हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम देखेंगे आर्मी रैंक्स इन इंडिया और उनकी पूरा सैलरी स्ट्रक्चर। पूरी आर्मी रैंक्स जो भी इंडिया में हायरार्की है उनकी, जैसे सोल्जर जो है वो मिनिमम रैंक है आर्मी में, इंडियन आर्मी में। और फील्ड मार्शल ये हाईएस्ट सेरेमोनियल पोजीशन है। वैसे जनरल तक जनरली आर्मी में जाते हैं। जो आर्मी चीफ होता है वो जनरली जनरल होता है। तो इसमें हम पूरा इसका डिस्कस करेंगे, आर्मी की रैंक्स का, आर्मी की हायरार्की का, और प्लस आर्मी का जो भी सैलरी स्ट्रक्चर होता है। अभी आर्मी की न्यूज़ इसलिए आ रही है काफ़ी, क्योंकि जो अभी करंट आर्मी के चीफ हैं दलबीर सिंह सुहाग, वो रिटायर होने वाले हैं और उनकी जगह पे आएंगे लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत, जो कि 58 ईयर्स के हैं। और टोटल आर्मी की इंडिया में जो टोटल अभी स्ट्रेंथ है करीब 13 लाख की है। 13 लाख स्टैंडिंग ट्रुप्स हैं इंडिया में। और इंडियन आर्मी की फाउंडेशन हुई थी 1895 में स्टार्ट हुई थी। और जो प्रेजेंट डे इसका स्ट्रक्चर है ये इंडिपेंडेंस के बाद लिया गया। और 29 कमांडर्स अभी तक आ चुके हैं यहाँ पे, जो चीफ हैं इंडिया के। ये आर्मी के इंडियन आर्मी के चीफ हैं। देखिए, कमांड स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, फिर पूरा रैंक वाइज देख लेंगे कि किसका कैसे रिक्रूटमेंट होता है, +2 के बाद कौन सी जॉब मिलती है, एनडीए के बाद कौन सी जॉब मिलती है, सीडीएस के बाद कौन सी जॉब मिलती है, तो सब कुछ इसमें देखेंगे। कमांड स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज होता है। यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आर्मी में सबसे बड़ा होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी कि ये जो आर्मी का चीफ होते हैं, जैसे अभी दलबीर सिंह सुहाग है, जनरली जनरल रैंक के होते हैं ये। क्योंकि अब जनरल या फिर लेफ्टिनेंट जनरल के, अब फील्ड मार्शल वाली जो पोस्ट है वो खत्म कर दी गई, वो सेरेमोनियल पोजीशन बची है बस। तो अगर आप देखें इसमें तो 7 इसमें टोटल ये कमांड है, जैसे कि ईस्टर्न कमांड है, सेंट्रल कमांड है, नॉर्थर्न कमांड है, साउदर्न कमांड है, साउथ वेस्टर्न कमांड है, वेस्टर्न कमांड है और ट्रेनिंग कमांड है। ट्रेनिंग कमांड में ये नोडल एजेंसी होती है, जितने भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है आर्मी में सब ये कंडक्ट कराती है। और एक और अलग एक इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड भी है जो कि आगरा बेस्ड है। फिर अगर आप देखें आर्मी में, देखिए 3 मेजर कैटेगरीज होती हैं जहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है। सबसे जो टॉप पोस्ट होती है वो होती है कमीशन्ड ऑफिसर की, ये टॉप पोस्ट है। यानी कि अगर आपने बीटेक किया हो या फिर ग्रेजुएशन किया हो सीडीएस के थ्रू जो आप जाएंगे, तो आपकी एंट्री होगी कमीशन्ड ऑफिसर से। सेकंड नंबर पे होती है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और थर्ड नंबर पे होती है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, ये बॉटम पोस्ट है। 3 मेजर पोस्ट होती हैं, 3 मेजर कैटेगरी होती है। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर मतलब जो +2 के बाद लोग जाते हैं। सोल्जर से उनका रिक्रूटमेंट होता है और फिर वो सोल्जर या फिर सिपाही, ये जो सिपाही जिसको बोलते हैं, वहां से रिक्रूट होके ये हो जाते हैं और फिर ये इनको प्रमोट होके फाइनली ये फिर जूनियर कमीशन ऑफिसर बनते हैं। और फिर अगर इन्होंने ग्रेजुएशन भी कर लिया तो फिर ये कमीशन रैंक तक भी आ सकते हैं। देखिए, अब इसमें देख लीजिए, अगर अगर किसी भी बंदे का सोल्जर या सिपाही सिपाही के रूप में हुआ है, रिक्रूटमेंट स्टार्टिंग हुई है, तो ऐसे ऐसे इसकी हायरार्की चलेगी। पहले सिपाही या फिर राइफलमैन, फिर लांस नायक बनेगा प्रमोट होके, फिर नायक, फिर हवलदार, फिर नायब सूबेदार, फिर सूबेदार, फिर सूबेदार मेजर। देखिए, अगर किसी बंदे ने सिपाही से एंट्री की है और उसने फिर ग्रेजुएशन नहीं की और उसका +2 में यानी कि 12th में साइंस नहीं था, तब उसको सिर्फ हाईएस्ट पोस्ट क्या मिल सकती है, सूबेदार मेजर। सिर्फ सूबेदार मेजर तक वो पहुंच सकता है और वो रिटायर होगा ऑनररी कैप्टन से। लेकिन अगर आपने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया एनडीए और सीडीएस एग्जाम्स क्लियर करने के बाद, या फिर जैसे बीटेक के बाद आजकल कई सारे एग्जाम्स होते हैं और भी जो 70% मांगते हैं बीटेक में भी, और 70% मानते हैं +2 में। और बीटेक के थ्रू कई सारे जो एंट्री होती हैं टीजीसी, ये जो टेक्निकल ग्रेजुएट ट्रेनिंग वाली होती हैं, और प्लस एनडीए सीडीएस, तब आपकी हायरार्की ऐसे होगी कि देखिए, एनडीए में जो लोग जाते हैं पहले उनको ग्रेजुएशन कराया जाता है और फिर बनाया जाता है लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल और फिर लेफ्टिनेंट जनरल। तो ये एनडीए सीडीएस की ये ऑफिसर रैंक है। फिर आप और आगे अगर देखें इसमें, ये देखिए टोटल सैलरी स्ट्रक्चर है जो आपको जरूर जानना चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी होगा। सबसे जो लोवेस्ट पोस्ट है वो है सिपाही की। उसका पे बैंड इतना होता है 5,200 से 20,200 तक, और करीबन उसकी सैलरी आती है 25,000। फिर सेकंड पोस्ट है जो सिपाही से थोड़ी सी बड़ी है, जब वो प्रमोट हो जाता है तो लांस नायक बनता है।
उसकी सैलरी 30,000 के करीब है। फिर वो नायक बनता है, उसकी 35,000 के करीब है। और प्रमोट हो जाता है तो हवलदार बनता है, उसकी 40,000 आ जाती है। फिर नायब सूबेदार बनता है, फिर 45 उसकी आ जाती है। फिर सूबेदार बन जाता है 50,000, और सूबेदार मेजर करीबन 65,000। तो अगर आपने +2 किया और ग्रेजुएशन नहीं की और साइंस आपका सब्जेक्ट नहीं है +2 में, तो फिर आप सूबेदार मेजर तक ही केवल पहुंच सकते हो हाईएस्ट। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन करके एंट्री की है, एनडीए सीडीएस या फिर बीटेक करके, तो आपकी लेफ्टिनेंट से एंट्री होती है, लेफ्टिनेंट से, जिसकी सैलरी होती है 68,000। फिर प्रमोट होके बनता है कैप्टन, जो 75,000 होती है। फिर मेजर बनता है 1 लाख के करीब होती है। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल बनता है 1 लाख, 1.25 लाख के करीब होती है। फिर कर्नल बनता है 1.3 लाख से भी ज़्यादा होती है। और ये फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाती हैं इसमें। फिर ब्रिगेडियर बनता है, फिर ये मेजर जनरल बनता है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल बनता है, और फिर जनरल बनता है फाइनली। जनरल जो होता है आर्मी का, वो करीब वो होता है एग्जैक्टली इक्वल टू, मतलब अप्रोक्सीमेट, ये जो उसकी रैंक होती है वो इक्वल होती है कैबिनेट सेक्रेटरी होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बराबर। तो वो, अब अगर आप देखें इसमें, तो सबसे पहले इसमें बॉटम वाली पोस्ट से चालू करते हैं। तो ये नॉन कमीशन जो ऑफिसर्स हैं, ये वाले सबसे एंट्री लेवल होता है। ये जो राइट साइड में जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, देखिए, सिपाही से एंट्री। फिर वो बनता है लांस नायक। लांस नायक उसको इन्फेंट्री में बोलते हैं, और कैवलरी में बोलते हैं एक्टिंग लांस डफरदार। फिर लांस नायक से प्रमोट होकर बनता है नायक। फिर बनता है हवलदार। तो ये हो गया नॉन कमीशन ऑफिसर। और फिर उसके बाद जूनियर कमीशन ऑफिसर बना दिए जाते हैं इनको, नॉन कमीशन को प्रमोट करके, तो बनते हैं ये नायब सूबेदार, फिर सूबेदार, और फिर सूबेदार मेजर। सूबेदार मेजर हाईएस्ट पोस्ट होती है, जो +2 से जाता है और जिसने जो ग्रेजुएशन नहीं करता है और जिसका साइंस सब्जेक्ट नहीं होता है। तो ये है, देखिए, ये नॉन कमीशन ऑफिसर से एंट्री होती है, और फाइनली जूनियर कमीशन ऑफिसर बन के निकलते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन ना किया हो तो। ये हायरार्की दी हुई है, देख लीजिए इसमें ठीक से। और ये इन्फेंट्री में हवलदार है, वही दफरदार है के बराबर है। इन्फेंट्री में जो नायक है वो, ये कैवलरी में लांस डफेदार के बराबर है। फिर लायंस नायक है जो वो एक्टिंग लायंस डफेदार के बराबर है। तो ये है इसकी पोस्ट, लोअर पोस्ट है। अब इसमें देखिए, जो आर्म्स में जो बंदे रहते हैं, उसको जो इंसिग्निया जो होती है वो इस हिसाब से चेंज होती है। देखिए, जब सिपाही होता है जो, उसको कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ ऐसा ही होता है, उसको कोई इंसिग्निया नहीं होती, मतलब कोई सिंबल नहीं होता है। जब प्रमोट होके लांस नायक बनता है वो, तब उसके में 1 आ जाती है ये। फिर जब प्रमोट होके नायक बनता है तो ये 2 इंसिग्निया आ जाती हैं। फिर जब बन के हविलदार बनता है तो ये 3 आ जाती हैं। और फिर उसके बाद और प्रमोट हो जाता है, जब वो जूनियर कमीशन ऑफिसर आ जाता है, तब बनता है नायब सूबेदार। तो ये ऐसा सिंबल आ जाता है। फिर सूबेदार बनता है तो ये सिंबल आता है। और फिर फाइनली सूबेदार मेजर आता है, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अशोक का सिंबल है, ये बन जाता है। और यही देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सिपाही को ये इंसिग्निया नहीं है। फिर जो ये लांस रैंक होता है वही होता है, जो नायब रिसालदार होता है कैवलरी में और आर्मर्ड रेजिमेंट में, इसको जमादार बोला जाता था 1965 तक। फिर 2 यानी कि सूबेदार जो है इन्फेंट्री में, इसको कैवलरी में और आर्मर्ड में बोलते हैं रिसालदार। और सूबेदार मेजर जो है ये इन्फेंट्री में, इसको बोलते हैं रिसालदार मेजर कैवलरी और आर्मर्ड रेजिमेंट में। तो ये होगा जूनियर वाले। अब इसमें देखिए, ये बायो इंटरव्यू, इन्फेंट्री में इसको सिपाही बोलते हैं, और कैवलरी और आर्मर में सोवर बोलते हैं। तो इसमें कोई बैज नहीं होता है, और ये 19 साल की सर्विस या 42 साल में रिटायर होता है। अगर और फिर उसके बाद प्रमोट होकर ये बनता है लांस नायक, और जिसको कैवलरी बोलते हैं एक्टिंग लांस दबेदार। तो 22 साल की सर्विस या 48, फिर 24 साल की सर्विस या 49। तो ये लांस नायक से प्रमोट होकर नायक से हवलदार से नायब सूबेदार से मेजर। और वैसे ही कैवलरी में सोवर से एक्टिंग लांस दफेदार, फिर लांस दफेदार, फिर दफेदार, फिर नायब रिसालदार, फिर रिसालदार, और फिर रिसालदार मेजर। तो ये है पूरी, ये हाईएस्ट एज होती है 54। ये आप इसको रोक के पढ़ सकते हैं। और ये देखिए है रैंकिंग फॉर कमीशन ऑफिसर्स, एनडीए सीडीएस और जो बीटेक के लोग जाते हैं उनके लिए। लेफ्टिनेंट से एंट्री करते हैं, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, और फिर जनरल, और फिर फील्ड मार्शल, या फिर ये अब रैंक खत्म कर दी गई। ये ऑनररी रैंक है, ये वॉर टाइम में दी जाती थी, सिर्फ 2 लोग को दी गई है अभी तक। जो आर्मी चीफ होता है वो जनरल या फिर लेफ्टिनेंट जनरल होता है। ये देखिए इनकी जो
देखिए, हम ये डिस्कस कर रहे थे, ये जो कमीशन्ड ऑफिसर्स की रैंकिंग हमने कर ली थी। फील्ड मार्शल जो होता है वो अब खत्म कर दी गई। सिर्फ दो अभी तक जो लोग हैं उनको बनाया गया है फील्ड मार्शल, और ये अब इस रैंक को खत्म कर दिया गया है। जनरल जनरल और जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं वही होते हैं आर्मी के चीफ, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और ये जो कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, ये ऑफिसर रैंक है, ये लेफ्टिनेंट से स्टार्टिंग करते हैं, फिर कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, और फिर जनरल तक बनते हैं। फिर अगर इसमें और अगर आप फैक्ट देखें तो ये बता रहा था आपको, ये इनके सिंबल होते हैं। तो ये लेफ्टिनेंट से लेके आप इसमें देख सकते हैं फील्ड मार्शल तक। फील्ड मार्शल तो अब खत्म कर दिया गया है, जनरल तक लोग बनते हैं इस समय। एक अशोक का चिन्ह, फिर ये सोड, फिर ये वाला सिंबल, और फिर लेफ्टिनेंट जनरल। तो ये है पूरी आपके सिंबल। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है दो सिर्फ अभी तक अपॉइंटमेंट किए गए हैं फील्ड मार्शल, जो कि टॉप पोस्ट है आर्मी की। कोई भी आर्मी का बंदा इससे ज्यादा नहीं पहुंच सकता, और ये तो अब खत्म ही कर दी गई है। टू यानी कि जनरल जो है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, यानी आर्मी का हेड होता है। तो ये आप इसमें देख लीजिए, ये लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होता है। दो इसमें 5 पॉइंटेड स्टार होते हैं, और फिर ये पे बैंड होता है इनका, ये ऑफिसर 1 क्लास वाला ये। फिर ये ऐसे ही, फिर कैप्टन में 3 5 पॉइंटेड स्टार होते हैं, फिर मेजर में नेशनल एम्बलम भी आ जाता है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल में नेशनल एम्बलम आ जाता है, प्लस 5 पॉइंटेड स्टार भी होते हैं, फिर कर्नल में नेशनल एम्बलम प्लस 2 5 पॉइंटेड स्टार होते हैं। देखिए, कर्नल तक तो जो ये एनडी और सीडीएस और बीटेक वाले हैं वो तो बन जाते हैं अपने आप, लेकिन उसके बाद कर्नल और उसके अबव का जो होता है वो सिलेक्शन ग्रेड होता है। मतलब उसमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है और फिर उसमें सिलेक्शन होता है। मतलब हर आदमी ऐसा नहीं है कि जनरल तक ही बनेगा, इसीलिए हर आदमी चीफ आर्मी का चीफ नहीं बनता है। हर जो भी लेफ्टिनेंट गया है, जो भी आर्मी में कमीशन रैंक पे गए हैं लोग, वो मैक्सिमम लेफ्टिनेंट कर्नल तक बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस होती है पूरी। और ये उनकी एज लिखी, मतलब कुछ उनकी प्रोसीजर होते हैं, फिर वो फाइनली जाके प्रमोट होते हैं। तो लेफ्टिनेंट कर्नल तक बन सकते हैं आप लेफ्टिनेंट से, लेकिन उसके ऊपर के लिए आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, और बाकी सब टेस्ट वेस्ट होते हैं। तो इन सब के लिए आपको एग्जाम भी देने पड़ते हैं, उसमें आर्मी के अंदर सिलेक्शन होता है बाकायदा इसमें। इसमें देखिए, कर्नल की जो मैक्सिमम एज है वो 54 है, ब्रिगेडियर की 56 है, मेजर जनरल की 58 है, लेफ्टिनेंट जनरल की 60 है, जनरल की 62 है। और अब फील्ड मार्शल तो खत्म ही कर दिया गया है। फील्ड मार्शल रैंक एकदम बस ये सेरेमोनियल टाइप की रैंक है, और ये अब इस समय आर्मी में तो कोई है नहीं, और सिर्फ दो ऑफिसर्स को दी गई है। सबसे पहले ये लेट फील्ड मार्शल सैम मानिकशॉ को दी गई थी, और दूसरी के एम करियप्पा को। सिर्फ इन दोनों के नाम को आप याद रखिएगा। फील्ड मार्शल का मतलब होता है वो पूरी जिंदगी अपनी रैंक को रखते हैं, और उनको सर्विंग ऑफिसर्स बोला जाता है जब तक उनकी डेथ नहीं होती है, और उनको पेंशन नहीं मिलती है। उनको पूरी पे मिलती है जनरल के बराबर। जनरल यानी कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है उसके बराबर। और वो फुल यूनिफॉर्म पहनता है जो भी ऑफिशियल्स ओकेजन होते हैं, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, आर्मी डे में। और ये एक ऑफिस भी चलाते थे जो फील्ड मार्शल थे आर्मी हेडक्वार्टर में। उनका एक डेडिकेटेड सेक्रेटरीट भी होता है अपना खुद का। तो ये आर्मी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको कुछ और इसके बारे में अगर डाउट हो तो आप कमेंट पे लिख दीजिएगा, जवाब दे देंगे उसका। बाकी आप इसमें देख सकते हैं, +2 से अगर आप जाएंगे तो मैक्सिमम आप सूबेदार मेजर तक ही बन सकते हैं, सिर्फ सिपाही से एंट्री करके। और ये लांस नायक, फिर नायक, फिर हवलदार, फिर नायब सूबेदार, फिर सूबेदार और सूबेदार मेजर तक ही कर सकते हैं। और आप जब रिटायर होंगे तो आपको ऑनररी कैप्टन बोला जाएगा। और ये पूरा सैलरी स्ट्रक्चर है। एनडीए सीडीएस या बीटेक करके जाएंगे तो लेफ्टिनेंट बन के जाएंगे, और मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल तक तो बन जाएंगे अपने आप, लेकिन कर्नल के बाद, कर्नल से लेके और जनरल तक पूरा आपको सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। मतलब अगर आप टैलेंटेड होंगे तभी आप ऊपर बढ़ पाएंगे, क्योंकि इसीलिए हर आदमी आर्मी का चीफ नहीं बनता है। तो ये पूरा है इसमें आर्मी की रैंक, हायरार्की और उसकी सैलरी। जो भी +2 के लिए और ग्रेजुएशन के लिए देख रहा हूँ तो वो उनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।